खान साहब देखिए, पिछले दिनों में मायावती जी को लेकर एक चर्चा लोगों में भी रहती है। हम लोग भी चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव हो तो लोकसभा चुनाव हो तो लोगों के बीच में जाते हैं और कई लोगों को ये लगता है कि वो जमीन पर दिख ही नहीं रहे जिस तरह से वो पहले चुनाव लड़ती थी। मतलब नीला समुद्र दिखता था जहां जहां पर वो पूरी ताकत के साथ पहुंचती थी, वैसा अब माहौल नहीं दिखता है। और सब यही आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। नहीं, अभी मान्यवर काशीराम जी की रैली में आपको नीला झंडा नहीं दिखा? उतना जन सैलाब नहीं दिखा आपको? मान्यवर काशीराम के, आप कहां से बात कर रही हैं जना जी? आप तो बहुत यूपी में बहुत आती हैं और आपने देखा है। देखिए अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। इनका समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के आदमी को तोड़ के अपने में मिला रहे हैं ये। इनके पास कोई आदमी है कहां? इनके पास कोई नहीं है। कभी बहुजन समाज पार्टी के आदमी को तोड़ेंगे, कभी कांग्रेस को जिससे तालमेल है उसी के आदमी को तोड़ेंगे। तो अब देखिए गठबंधन का क्या मतलब है? आपके नेता इनके साथ गठबंधन किया था जयंत चौधरी ने। अरे तो टूटते का है आपके नेता? क्या कह रही मैडम? टूटते का है आपके नेता? अब यही शिकायत समाजवादी पार्टी को रहता है अपने नेताओं को लेकर। भाई नेता ही जब ऐसे हैं, जहां टिकट मिल जाए वहां चल दिए, वहां बह लिए, ये तो पुरानी बात है। आपसे एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि दुबे जी हंसिए मत। दुबे जी को एक बार दिखाइए। दुबे जी हंसिए मत। निकालते हैं हम तो प्रवक्ताओं में भी आजकल देख रहे हैं। निकालते हैं हम तो आजकल प्रवक्ताओं में भी देख रहे हैं। एक सेकंड, प्रवक्ताओं में भी देख रहे हैं। नहीं, मैं हंसा जो पार्टी में जगह मिल जाए वहां, एक सेकंड, जो पार्टी में बोलने की जगह मिल जाए वहां पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले दूसरे पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, अगले दिन अगली पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं। ठीक है, शुरू से एक ही जगह 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, दे दीजिए अंजना जी हमको। हम जी मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन पहले किससे किया था? जयंत चौधरी से किया था, ओम प्रकाश राजभर से किया था और कई अन्य पार्टियों से किया था। आज उनके साथ कोई है? कोई नहीं है। सब छोड़ के चले गए। जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में चले गए, मंत्री बन गए। ये जो मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट 8% है और 8% में भी 4% चला जाता है बीजेपी में। अब मुसलमान 20% नहीं जाएगा इनके साथ। आप नोट कर लीजिए आज। और अगर आज आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगी तो चुनाव के बाद अगर ऐसा हम तो गंभीरता से ले लेंगे सर। जनता को गंभीरता से लेना है, जनता को गंभीरता से लेना है। लेकिन ये जो पूरा आज प्रेस नोट उन्होंने जारी किया, अनुराग भदौरिया, मैं मुस्लिम समाज में आता हूँ। मुस्लिम समाज में मैं कई मस्जिदों में अध्यक्ष हूँ, कई उसमें मदरसों का अध्यक्ष हूँ। मैं जानता हूँ मुसलमानों की क्या ये जो मायावती जी ने प्रेस नोट जारी किया है, अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं आपके पास है या नहीं है। रुकिए सर प्लीज, एक साथ मत बोलिए। इसमें देखिए वर्ल्ड AI समिट, इम्पैक्ट AI समिट यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है और उन्होंने कहा है कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब के जरिए गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी के साथ की। उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। इस मुद्दे को आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। किस बात के लिए? उन्होंने स्टेट तो ऐसा कुछ कहा, स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भी पर्सपेक्टिव में लाकर उन्होंने अपनी बात कही है। अब ये दोनों पर आप इशू पर एड्रेस कीजिए ना, इस इशू को एड्रेस कीजिए। कर रहा हूं ना। काहे फेक न्यूज फैला रहे हैं बहुजन समाज? देखिए पीडीए कर रहे थे तब पीडीए पे रहते, फिर बहुजन समाज नया बोले क्योंकि जाति के खेल के बिना तो आपको वोट मिलता नहीं है। अरे पीडीए में दलित है कि नहीं है? बहुजन समाज है कि नहीं है? तो ये कोई नई पहली बात तो कह नहीं रहे। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कोई पहली बार बोल रहे हैं क्या? लगातार बोलते आ रहे हैं। अब उनके समझ में आए किसी के, तो हम कुछ नहीं कर सकते जहां तक वो नहीं। अब दूसरी बात, 1995 की जो आप घटना बता रही हैं, और 1996 में मानवर काशीराम जी को तो नेताजी ने इटावा से लड़ाया था। एक साल बाद ही तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। लोकसभा पहुंचाए उन्होंने। तो सवाल उठता है कि ये समाजवादी लोग हमेशा बहुजन समाज का सम्मान करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। उसके बाद ही तो हमने इलेक्शन लड़े ना 1996 में। 96 में आप यही तो अनुराग जी मेरा सवाल था। अनुराग जी यही तो मेरा सवाल था कि जब पीडीए में वो आ ही रहे थे तो बहुजन समाज बोलने की क्या जरूरत थी?
क्या ये जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए नहीं था? इतना भी भोले मत बनिए। दिक्कत क्या है? इतने खुश थे आपके नेता, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया कि देखिए पीडीए एकजुट हो गया है, पीडीए एकजुट हो गया है। अब पीडीए के बाद बहुजन समाज इसीलिए बोल रहे हैं ना, ताकि भ्रम फैले मायावती का जो वोट बैंक है। एक बात समझ में नहीं आई, अगर हमने दलित को बहुजन समाज बोल दिया तो उसमें दिक्कत क्या? और फिर किसी का राइट तो थोड़ी किसी पे, हम सामाजिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं, वो किसी का राइट थोड़ी है किसी पे। राइट तो है नहीं, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं आप। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। जब नहीं, बहुजन समाज पार्टी कहा गया है, बहुजन समाज थोड़ी कहा गया है। अनुराग जी, आपके नेता ने तो पीडीए और बहुजन समाज की एकता की बात की, तो वो तो अलग मान रहे हैं उससे कि पीडीए और बहुजन समाज एकजुट होगा। आपके नेता ने कहा है अनुराग जी, बहुजन समाज पार्टी कहा गया है। उसी का मतलब वही है, पीडीए और बहुजन समाज मतलब पीडीए में पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी है, हमारे हम आदि आबादी भी है, तो उसमें जो दलित है वो तो उसी में आता है ना। तो उसी को कहने का तरीका है। अब इसको ऐसा तो नहीं कि किसी का राइट है किसी के ऊपर में, ऐसा नहीं है। इस तरह की ये सवाल ये हो गया। अरे चुप रहिए, काहे हल्ला मचा रहे हैं बेवजह, बोलने दो बीच में। तुम्हारा नाम, अरे भैया आज तक के चैनल पे बैठे हो, मछली बाजार में नहीं हो भाई। आपने बोला, मैंने सुना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो। हल्ला मचा रहे हो बेवजह, आप खुद ही बीएसपी में नहीं हो, हल्ला दुनिया भर का मचा रहे हो। पहले कोशिश क्या होती है, देखिए अजय आलोक जी, पूरी कोशिश ये है, आप सोचिए ना कि ए से वो 3-3 को टारगेट कर रहे हैं। पीडीए में ए से अगर उनसे बोले तो आधी आबादी भी ए से कहते हैं, फिर ऐसे अगड़ा भी बोल देते हैं, जो कि आप मानते हैं कि आपका वोट बैंक है। एक बार दिखा दीजिए अगड़ों में कितना % वोट किसको मिलता है। उसके बाद से वो ए से अल्पसंख्यक भी कह देते हैं। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, ये दोनों जो अभी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, बेसिकली दोनों छिपकिली हैं और दोनों एक दूसरे का रंग अपना रंग दूसरे पे देते हैं, दूसरे का रंग अपने पे लेते हैं। 25 साल उत्तर प्रदेश के कुशासन के ये जिम्मेदार हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। 25 साल उत्तर प्रदेश को डुबा दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचार की परम सीमा पार की, लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया, डेवलपमेंट से यूपी कोसों दूर था। चाहे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, कोई भी चीज हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कोई चीज की सुविधा नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही है? यही दोनों थे ना जब नारा गूंजा था। इन लोगों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन हवा में उड़ा? पिछले 10 वर्षों से तो ये हवा ही में उड़े हुए हैं और यहां बैठ के अभी नूरा कुश्ती अगले साल के चुनाव के लिए। हम फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, इन लोगों को घुसने भी नहीं देगी। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों एक ही चोला ओढ़ के रहते हैं और कोई नहीं, खाली सिर्फ जात की बात, पात की बात और कुछ नहीं। सिर्फ जात की बात और कुछ नहीं करना है। जात और मुसलमान, भाईजान जात, भाईजान जात। अरे उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ के मतदाताओं की बात करिए, 25 करोड़ आबादी की बात कीजिए। क्या आपने काम किया साहब उत्तर प्रदेश में? जितने दलितों की बात कर रहे हैं यहां बैठ के, सबसे ज्यादा दलितों को घर अगर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में तो हमारी सरकार में मिला प्रधानमंत्री आवास योजना। 1 करोड़ से ऊपर घर उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल चुका है, महिलाओं को मिल चुका है। दो लोग एक साथ मत बोलिए, रुकिए। अब बोलिए खान साहब, अब बोलिए, आप बोलिए ना, लगातार बोलते रहते हैं, आपका हाथ ऐसे से दिखता है। ये छिपकली कहेंगे? बिल्कुल दिखता है, हाथ दिखेगा, छिपकली मुझे कहेंगे? मैं इंसान हूं? छिपकली कहेंगे? ये तो साफ साफ। अरे आपको नहीं कह रहा, पार्टी को कह रहा हूं भाई। कोई इंसान छिपकली हो सकता है? बात कह लूं अंजना जी, अरे आपकी पार्टी को कह रहा हूं जो रंग बदलते रहती है। पढ़े लिखे लोगों से मैं अपनी बात कह लूं, रंग बदलते रहते हैं आप लोग, दोनों एक दूसरे का रंग चढ़ाते रहते हैं। आपको भी, बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमानों का वोट चाहिए 20%। सबसे लगातार यही कह रहे हैं। पहले तो देखिए 20% मुसलमान, 20% मुसलमान। पहले तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई और सुनिए ना अजय आलोक जी, पहले तो छिपकली रंग नहीं बदलती है, गिरगिट रंग बदलता है। दूसरा, पार्टी को लेकर जब आप मुहावरे के तौर पर बोले तो उसको अलग से स्पष्ट कर दे, क्योंकि मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं इन जानवरों को बुरा ना लग जाए जिस तरह का आप लोग कंपैरिजंस कर रहे हैं। एक बार जल्दी से, एक बार अनुराग भदौरिया जी, ये दिखाइए जल्दी से। 2019 में जब, अरे सवाल नहीं सुनते हैं, बोलने लग जाते। 2019 में जब मायावती अखिलेश एक साथ लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी और बीएसपी 38 पर, लेकिन फायदा उनको रहा था, है ना। 19.4% वोट के साथ 10 सीटें उनको मिली और आपको 5 सीटें। इसका अरिथमेटिक आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूं। उसके बाद 2024 में हम लड़े, हम कांग्रेस के साथ मिलकर 43 सीटों पे आ गए। अब आप समझ गए होंगे, ना ज्यादा आप समझिए ना किसी को समझने की जरूरत है, हम 43 सीटें जीते ना। दूसरी बात,
अभी एक किसान के नेता बैठे हुए समझा रहे थे, इनसे पूछो कि किसानों के साथ जिस पार्टी ने अन्याय किया, जिसने किसानों के लिए काला कानून बनाया, जिसने किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछाई, जिसने किसानों को क्या क्या नहीं बोला, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उसी पार्टी में जाके बैठ गए उन्हीं की गोदी में और ज्ञान दे रहे हैं किसानों को। अरे आप तो कम से कम मत बोलो। यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा। हाँ ठीक है अनुराग जी, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए तो आपकी गोद में कांग्रेस आई या आप उनकी गोद में गए? ये गठबंधन होता है, नहीं होता है? आप गठबंधन जब कभी इधर का घास खाने जाते हैं, कभी उधर का, इसीलिए ना हो सकता है कहीं पर मामला फिट हो जाए। इसलिए कह रहा हूं, कभी मायावती जी के साथ मिल जाते हैं। किसानों का अपमान करने वालों के साथ चले गए। ठीक है, दुबे जी जवाब दीजिए, दुबे जी जवाब दीजिए। उनके साथ बैठ गए। अंजना जी, अनुराग जी ने कहा कि सीधा कह रहे हैं मंत्री पद के लिए कि आपने किसान हितों से समझौता किया। जवाब दीजिए। अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने जय जी को राज्यसभा पहुंचाया। मैं कहता हूं हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने इनके संस्थापक को राजनीति में सब कुछ दिया था, तो उस विषय पे जाने की जरूरत नहीं है। किसानों की बात आप कर रहे हो, आपका किसानों से क्या लेना देना? जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो सबसे ज्यादा विरोध आपने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। आप लोगों ने पार्लियामेंट में जब वो धन्यवाद दिया जा रहा था तो उस पर बोलने नहीं दिया गया। 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही और चौधरी साहब को भारत रत्न किसने दिया? तो अगर किसानों को सम्मान दिया तो किसने दिया? तो आप किसानों की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। आप जो कर रहे हो वही करते रहो। आपने कभी किसानों के भले के लिए काम नहीं किया। किसानों की लड़ाई कभी आपने नहीं लड़ी। जब भी लड़ी तो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ी और अब जयंत चौधरी जी लड़ रहे हैं। और किसानों के काले कानून वापस हुए थे और लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आपने नहीं लड़ी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुराग जी, मतलब जब ये मुद्दा इतना ज्वलंत था उस वक्त भी चुनावों की कवरेज हमने की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो आपको भी समझना चाहिए, पुराने नतीजे आप भूल जा रहे हैं, लोकसभा पर ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा सही साबित होता है अजय आलोक जी, और वहां से एक्स्ट्रापोलेशन बढ़ता है अखिलेश यादव का, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। देखिए अंजना जी, राजनीति हमेशा चैलेंज रहती है। कोई ये मान के नहीं बैठ सकता है कि हर बार आपको समर्थन उतना ही मिलेगा। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, जनता के साथ जुड़ना पड़ता है। हम ये बैठ के नहीं बैठे हुए हैं कि हम फिर से उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे। हम काम करके दिखा रहे हैं, हम जनता के बीच में, और जनता का पल्स ऑफ द पीपल ये समझने की कुव्वत हम में है कि जनता क्या चाहती है। एक आम जनता जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो चाहती है कि एक सेफ लॉ एंड ऑर्डर रहे, एक अच्छा परसेप्शन रहे, रात में बिरात हम कहीं भी जा सकते हैं, महिलाएं आराम से घूम सकती हैं, एक स्वच्छ वातावरण रहे, बिजली रहे, पानी रहे, कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई स्कॉर्पियो की खिड़की में से राइफल के नाले ना दिखें। तो ये सब परसेप्शन ऑफ द पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, परसेप्शन है। और हम 24/7 काम करने वाले राजनीतिक दल हैं जिसके कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ काम कर रहे हैं, और हमने करके दिखाया है। बिहार में 30 सीटें आई थी हमारी, 30 सीटों को हिसाब से 180 सीट आनी चाहिए थी, 202 आई हमारी। आप ऐसे जोड़ के देखिए ना। महाराष्ट्र में हम लोकसभा हारे थे, महाराष्ट्र में विधानसभा में क्या रिजल्ट हुआ? मैंने कहा कि ये एक फ्लूक चांस था जो 24 में इनको मिल गया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में और बिहार में हमारी सीटें कम हुई। फ्लूक चांस, ये दोबारा ये चांस हम नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। और ये जो बात मुसलमान 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 कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई 80-20 की है। आप लड़ाई में है ही नहीं कहीं से भी। अब मैं बोल लूं, हो गया। कम से कम अरे जनता से आपको क्या मतलब है भाई? आप अपने परिवार को संभालिए ना। जनता ने वोट दिया है और वो जनता के वोट आप कह रहे हो कि ऐसे ही चांस मिल गया, प्रभु का आशीर्वाद मिला है हमको, अयोध्या से भी जीते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि फ्लूक मिल गया। कुछ तो सोच के बोला करो। आप सब जनता के अपमान कर दे रहे हो कि जनता ने वोट दिया, जनता ने हमें सीट से जिताया। और सुनिए, एक लोकसभा सीट लाखों में जीती गई है, कोई 10-20 से नहीं जीती गई है। इसलिए जनता के आशीर्वाद को आप मत बोलिए। जब आप जीते हो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारी हार हुई है। आप हारे हो तो आप मानिए कि आपकी हार हुई है। दूसरी बात, आपके पास में बात हो रही थी कि किस तरह से दलितों पे अन्याय बढ़ा है आपकी सरकार में। आपने तो वाल्मीकि जी की जयंती का भी छुट्टी काट दी थी, बाद में 2025 में आपने लागू किया, और हमने तो वाल्मीकि जयंती की छुट्टी काट दी थी और आप उसको भी खत्म करने में लगे थे। हमने तो अम्बेडकर जी के, सुनिए, जनता ने आपके पर काट दिए हैं, तक दी है समाजवादी पार्टी के। आप कब सम्मान करते हैं दलितों का? पार्टी के दोनों के आपकी सरकार में दलितों की घटनाएं आपको नहीं पता? मेरठ में आपको घटना पता है क्या हुआ दलित के एक? अरे हमारी सरकार में तो दलितों का सिर्फ भलाई हुआ है। बेटी के साथ क्या हुआ?
आपको पता है हमारी बधाई में क्या सरकार हुआ में तो था? दलितों के बधाई साथ सिर्फ आपको भलाई पता है, हुआ बारात है। तक नहीं निकलने दे रहा हूं बधाई में। दलितों और आप- की अरे आप आमदनी FIR बढ़ी तक है, लॉन्च नहीं दलितों का करते। सम्मान बढ़ा है। प्रतापगढ़ में दलित के साथ अन्याय हुआ, आपने दलितों FIR का नहीं की, सम्मान कोर्ट बढ़ा गए, है, कोर्ट दलितों से की फिर 5 आमदनी लोगों बढ़ी पर है, FIR दलितों को हुई। घर मिले ये हैं हालत है प्रधानमंत्री आपके आवास यहाँ। और योजना बात आप से। लंबी यहाँ पे कर क्या रहे हो, बात दलितों कर रहे हैं के ऊपर भदौरिया बोलने जी? में ये सब डरते बोलने हो से ना, कुछ होगा नहीं क्योंकि ना। आप कुछ उनकी मदद अरे तो जो करते नहीं दिखता हो। है जमीन पे वही क्योंकि आपके बिकेगा। आपकी हमारा सरकार काम में दिख रहा सबसे है, ज्यादा मामले हमारा दलितों काम के दिख ऊपर रहा है। बढ़े आपका भी काम तो देख उसके सी लिए देखा आप लोगों बोलोगे ने। कैसे? अरे हम तो जिले पैसा नहीं मिल रहा है ना? बता देंगे, लखीमपुर में 3 घटना घूस नहीं कमा पा रहे हो ना, इसलिए दर्द है। दलितों के ऊपर में, लेकिन आप बोलोगे नहीं। कोई उस पे। पैसा नहीं दे रहा है भैया ना? लगातार कितनी घटनाएं सत्ता में इसलिए आना है ना? आप कोई सोच पैसा नहीं सकते दे रहा है दलितों मतलब? के। इसलिए आना है भदौरिया। अजय लो। पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं दे रहा मतलब? अरे इनको सत्ता में इनको इसीलिए आना है। अरे सत्ता में इसीलिए आना है ताकि इनको सत्ता में लोग वैसा पैसा मिलना शुरू देता हो है। जाए। आजकल कोई पैसा अच्छा, वैसा ये दे नहीं रहा है सत्ता क्योंकि पैसे के सत्ता लिए आते हैं। वाह 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 इनको वाह, पैसा नहीं, इनको पैसा ही चाहिए ना। ये लोग तो ट्रेडमार्क क्या बनाए हुए थे ना। बात कर रहे हो? सत्ता में मतलब पैसा लेना, कमाने आए हो। सपा मतलब वसूली। सब वसूली बंद है। अच्छी योगी जी ने मानसिकता सब है, वसूली बढ़िया बंद है। करवा दी है। आपको छटपट बधाई, छटपट आप इसीलिए पैसा बची हुई खान है। साहब। और इन्हें मर्म पकड़िए अंजना जी। खान साहब, भैया सत्ता में तो बीएसपी भी बहुत दिन से बाहर है। जी जी कहते हैं गला सूख जाता है सबका। हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अजय आलोक जी आज पटना छोड़ के दिल्ली में बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं और वो पैसा वसूल रहे हैं। कहाँ से खर्चा चल रहा है इनका? 12 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं, कहाँ से आ रहा पैसा इनके पास? प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हैं। अरे कमाल है यार, आए बाएं साएं जो मत किया है वही बोलते रहोगे आप। पढ़े लिखे लोग यार, पढ़े लिखे लोग तो बढ़ते। अच्छा अच्छा, 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी होती है भाई? इसमें है कि नहीं है? दिखाइए खान साहब को। खान साहब मुझे और अजय आलोक जी को 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी? चलते हैं उसी गाड़ी पे ये भी चलते हैं। कौन गाड़ी? 12 करोड़ की कौन सी गाड़ी होती है? प्रधानमंत्री पे जिस गाड़ी पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, अरे कौन गाड़ी? या कह रहा हूँ जिस गाड़ी पे प्रधानमंत्री जी चलते हैं उसी गाड़ी पे ये चलते हैं। ये उन्हीं के जय बराबर लोग। चलता है, उन्हीं के बराबर ही ले रहे हैं पैसा। कहाँ से आ रहा है पैसा? जब इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? बता दें। खान साहब आपके मुंह में घी शक्कर जब कि मेरे पास दवाखाना वैसी गाड़ी बंद, हो जाए। क्लिनिक बंद, लेकिन मैं तो फिर पैसा कह रहा कहाँ हूं, से आ रहा? आपने इस बार जन्मदिन में बहन जी के 51 लाख की माला देखी गले में? हर साल देखते थे ना हम लोग 51 लाख की माला पहनाता था लोग। अरे तो कार्यकर्ताओं ने दिया है भैया। जन्मदिन में किसी ने 51 लाख की माला पूंजीपति पहनाई? नहीं दिए हैं, सत्ता इसीलिए ना नहीं चाहिए। दिए हैं। आप जैसे सेठ लोग नहीं दिए हैं। सत्ता तो इसीलिए ना हमारे चाहिए। कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया जोड़ चलिए, के। इससे पहले कि एक गंभीर बहस एक कॉमेडी सर्कस में बदले, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।